लेकिन अब हम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन प्रूव करने लगे हैं। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी, यानी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का कोई सबसेट है ए, तब ए क्लोज्ड कब होगा? इस टोपोलॉजी में ए क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ ए कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, यानी ए के अगर तमाम लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर ही रहें तो फिर ए क्लोज्ड होगा। अच्छा जी, तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, दैट इज हमें पहले क्या करना होगा? अगर ए क्लोज्ड है तो हमें शो करना होगा कि इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, और अगर ए इसके तमाम लिमिट पॉइंट्स के अंदर है तो फिर ए क्लोज्ड होगा। ले जी, हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली एक्स, और इसके अंदर हमने एक सेट ले लिया ए, ठीक है। और अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ए क्या है? क्लोज्ड है। नहीं जी, ए क्लोज्ड है का मतलब क्या है कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो है ओपन। ये ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन है। हम्म। और फर्ज कर लें पी ए का एक लिमिट पॉइंट है जो कि इसमें नहीं है, यानी हमने ये पॉइंट ले लिया पी पॉइंट जो इस ए का लिमिट पॉइंट है और ए में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है ए सी तो ओपन है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन अगर ए सी ओपन है और पी इस ए सी का पॉइंट है, पी इस ए सी का पॉइंट है, तो फिर बाय डेफिनेशन इस पी को सेंटर लेकर हम एक ऐसा ओपन बॉल प्लॉट कर सकते हैं जो कि सारे का सारा यू, जो सारे का सारा किस में रहेगा? ए सी में रहेगा। सो पी बिलोंग्स टू यू, और वो रहेगा ए सी के सबसेट में, चूंकि ए सी ओपन है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पी जो है आपने फर्ज किया था कि वो ए का लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट पॉइंट होने का मतलब है हर ओपन बॉल जो आप पी पर लेंगे वो ए के साथ इंटरसेक्ट करेगा। और यहाँ तो आपने एक ऐसा ओपन बॉल यू बना दिया, ऐसा ओपन सेट यू जो कि ए सी में ही है। जो ए सी में है तो इसका इस यू का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा? फाई आ जाएगा, जो कि इस बात की कंट्राडिक्शन है कि पी आपके ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। आपने तो फर्ज किया था कि पी ए का लिमिट पॉइंट है, तो ये कंट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लिमिट पॉइंट ऐसा ए का नहीं है जो ए से बाहर चला गया। दैट मीन्स हमारा ये प्रूव हो गया कि वो पॉइंट जो है वो पी जो है वो ए सी में नहीं है बल्कि ए में ही है। ठीक है, अब हम कन्वर्स की तरफ चलते हैं। कन्वर्सली एज्यूम करेंगे कि ए कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। कन्वर्सली आपने एक्स लिया, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स ली, इसका एक सेट ए लिया, ठीक है। और अब आपने फर्ज किया कि ए कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। यानी और फॉर ईच z बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, अगर कोई आप यहां से z ले लें, ये वाला z, ये z, तो हमारी अजम्पशन ये इंप्लाई करती है देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू जेड। तो फिर इसका मतलब तो ये होगा कि ये एक ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करता है, ये यू जेड सेंटर्ड एट जेड, जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये जू जेड का ए के साथ इंटरसेक्शन नहीं है, तो सारे का सारा यू जेड किस में है? तो सारे का सारा यू जेड जो है वो ए के कंप्लीमेंट में है। वो आपने जेड कहां से लिया था? जेड आपने लिया था ए के कंप्लीमेंट से।
z आपने a के कंप्लीमेंट से लिया और आपने एक ऐसा ओपन सेट u z बना दिया जो सारे का सारा a कंप्लीमेंट में है, तो इसका मतलब z जो है वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ a कंप्लीमेंट है और हर एक के लिए ऐसा ही होगा, तो इसका मतलब a कंप्लीमेंट ओपन सेट हो गया। ठीक है, यानी और तो सारे का सारा a कंप्लीमेंट कैसे आएगा, इन तमाम पॉइंट्स का यूनियन, यूजेड का यूनियन ले लें तो फिर आप देख लें कि वो आपका a कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए यानी a कंप्लीमेंट जो है वो इन ओपन सेटों का यूनियन है, तो वो खुद भी ओपन होगा, हैंस इट्स एन ओपन सेट। और अगर यूजेड ओपन है, ये यानी ए सी ओपन है, तो फिर उसका कंप्लीमेंट यानी ए खुद क्लोज्ड सेट होगा। सो ये प्रूफ हुआ दूसरा केस कि अगर ए के तमाम लिमिट पॉइंट इसके अंदर ही हैं तो फिर इसके जो बाहर वाले पॉइंट है उन पर ऐसे ओपन बॉल आप प्लॉट कर सकते हैं जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन फाई आएगा, यानी वो पॉइंट ए कंप्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट होंगे। और ऐसे पॉइंट जो अपने जिनमें तमाम वही पॉइंट हो जो कि इंटीरियर पॉइंट हो, यानी जिनका ओपन बॉल आप ओपन सेट ले लें तो ओपन सेट लेने पर वो सारे का सारा उसके अंदर कंटेन कर जाए, तो वो सेट ओपन होता है, यानी ए कंप्लीमेंट ओपन सेट है, लिहाजा ए खुद क्लोज्ड सेट होगा। दोनों स्टेपों में एक एक लॉजिक है। वो लॉजिक दोबारा मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि फर्ज कर लें ये एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए इसका कोई सेट है, और फर्ज कर लें कि ए जो है वो इसके तमाम लिमिट पॉइंट जो हैं वो इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, ये सारे लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब कोई भी लिमिट पॉइंट से बाहर नहीं है, यानी अगर मैं ये z ले लूं जो इस a से बाहर है तो ये फिर a का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब इसके लिए एक ऐसा ओपन बॉल बन जाए, ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा uz, जिसका जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा a के साथ तो वो फाई आ जाएगा क्योंकि ये लिमिट पॉइंट नहीं है। और इसी तरह तमाम z जो यहाँ पड़े हुए हैं उन सब के लिए ओपन सेट को इकट्ठा करें, इन सब को। तो जब आप इनको इकट्ठा करेंगे तो यू विल गेट ए कंप्लीमेंट, यानी ए कंप्लीमेंट कैसे आएगा, वो आएगा ऐसे हर z को आप कहाँ से पकड़ें, आप पकड़ें ए कंप्लीमेंट से और यूनियन ले लें इन यू जेडों का, तो आपको मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। और यू जेड ओपन सेट है, ये ओपन है, और ओपन का यूनियन जब आप लेंगे, ये यूनियन, तो ओपनों का यूनियन भी ओपन होगा, यानी ए सी ओपन है, दैट मीन्स ए खुद क्लोज्ड है, इज क्लोज्ड। ये स्टेप 2 था। स्टेप 1 तो बहुत आसान है। स्टेप 1 में आपने लिया x और लिया a और आपने प्रूव करना है कि इसके ये क्लोज्ड है और प्रूव करना है कि इसके तमाम लिमिट पॉइंट्स के अंदर है। फर्ज किया आपने ऐसा नहीं है और एक लिमिट पॉइंट ये इसके इसके बाहर है, ये इसका लिमिट पॉइंट और इससे बाहर है, तो फिर इससे बाहर है तो आप ऐसा एक ओपन सेट कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि ये ए क्लोज्ड है ना, तो ए कंप्लीमेंट ओपन होगा, ए कंप्लीमेंट जब ओपन होगा तो उसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, यानी उसके लिए आपके पास ऐसा एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगा, ओपन सेट, जिसका ए जो कि सारे का सारा ए कंप्लीमेंट में होगा। जब वो सारे का सारा ए कंप्लीमेंट में होगा तो डेफिनेटली उसका इंटरसेक्शन जब आप ए से ले लेंगे, जब वो ए कंप्लीमेंट में तो ए में तो नहीं है, तो इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा। लेकिन आपने तो कहा था कि x जो है वो a का लिमिट पॉइंट है, अगर लिमिट पॉइंट है तो ये इंटरसेक्शन फाई नहीं आना चाहिए, सो ये कंट्राडिक्शन। पिछले थ्योरम के मुताबिक देखें, ये सेट जो है इज नॉट क्लोज्ड इन आर। क्यों? क्योंकि इसका एक लिमिट पॉइंट भी है जो इसके अंदर नहीं है। ये ए भी क्लोज्ड के तमाम लिमिट पॉइंट, ये ए भी खुद ही है सारा इसके अंदर ही है, तो ये क्लोज सेट है। ये ए भी क्लोज नहीं है क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट ए और बी हैं जो कि इसके अंदर नहीं है। ठीक है,
ए इन्फिनिटी ये क्लोज सबसेट ऑफ आर है, तमाम लिमिट पॉइंट्स के अंदर ही है। क्यू क्लोज्ड है कि नहीं? क्यू के तमाम लिमिट पॉइंट कौन से हैं? वो तो आर आता है, और वो सारे क्यू के अंदर तो नहीं ना, इरेशनल भी इसके लिमिट पॉइंट हैं, सो क्यू क्लोज्ड नहीं है। सिमिलरली सेट ऑफ इरेशनल भी क्लोज्ड नहीं है आर में, क्योंकि उसके भी लिमिट पॉइंट आई इरेशनल से बाहर चले जाते हैं, कुछ रैशनल भी उसके लिमिट पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, डेफिनेशन है, वो है क्लोजर ऑफ अ सेट। क्या है क्लोजर ऑफ अ सेट? क्या है? इज अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। ये टोपोलॉजिकल स्पेस आपकी एक्स है, ये सेट ए है। तो क्लोजर क्या है? क्लोजर है बेसिकली ए और ए ड्राइव्ड का यूनियन, यानी ए के अंदर मैं ऐड कर दूं मजीद ए के तमाम लिमिट पॉइंट्स। ऐड का मतलब यूनियन है, तो ये बनेगा ए का क्लोजर। सो क्लोजर की डेफिनेशन क्लियर है। सो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात एक्सप्लेन करने की है कि आपने एक क्लोजर फाइंड कैसे करना है। एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए इसका एक सबसेट है, ये ए है। तो आपको ढूंढने पड़ेंगे ऐसे सबसेट्स, ए एक्स के सबसेट जो ए के सुपर सेट हों। ये वाला, फिर आपने ये ढूंढा, ये है जो ए के सुपर सेट है। तो ये इनमें से वो चुन लीजिए जो क्लोज्ड है, जो क्लोज्ड है, ये जो क्लोज्ड हो, क्लोज्ड क्लोज्ड स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सुपर सेट ऑफ ए जो होगा, सुपर सेट ऑफ ए, वो ए का क्लोजर कहलाएगा। यानी आप थोड़ा गौर से देखिए, ये तीनों चीजों का कलेक्शन होना चाहिए। ए का सुपर सेट हो, क्लोज्ड हो, और उन तमाम सुपर सेट्स में सबसे छोटा हो। यानी आप अपने सेट ए को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं बाहर से, बाहर से आप सेट की तरफ आ रहे हैं, करीब करीब आ रहे हैं क्लोज्ड की मदद से। तो ये होगा आपका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए इज कॉल्ड ए क्लोजर। फॉर एग्जांपल, आपको एक्स दिया गया है और ए दिया गया है, टोपोलॉजी दी गई है, और कहा गया है कि बी का क्लोजर करें, कंप्लीट करें कि वो बी सी है। ए का क्लोजर करें तो वो एक्स है, बी डी का क्लोजर करें तो वो ये है। ठीक है, पहले सिर्फ आप क्लोज्ड सेट्स देखिए। तो क्लोज्ड सेट्स क्या हैं? क्लोज्ड सेट्स हैं फाई, फाई का कंप्लीमेंट एक्स, और बी डी ई, सी डी का कॉम्प्लीमेंट बी ए बी ई, बी ई और ए, ये तमाम क्लोज सेट्स हैं। अब आप बी, आपका ए देखिए, वो सेट ए है खाली बी, तो वो सेट देखिए, वो क्लोज सेट देखिए जिसमें बी मौजूद है, वो ये है बी सी डी और ई। फिर ए बी ई भी है जिसमें बी मौजूद है, ए बी ई। ये वाला क्लोज सेट भी है। फिर बी ई भी है जिसमें बी मौजूद है, ए में तो बी मौजूद ही नहीं है, बी ई, खाली बी ई। तो इनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट है ना, वो बी ई है। तो बी का जो क्लोजर आया वो बी ई आ गया। ठीक है, इसी तरह ए सी का क्लोजर फाइंड करना है, तो देखें वो कौन कौन से क्लोज्ड सेट हैं जिनमें ए सी पूरे का पूरा मौजूद है। ए सी एक्स में है, एक्स में है, इसमें नहीं है ए सी, खाली सी है, ए नहीं है।
इसमें नहीं है AC, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो खाली X ही है, तो फिर इसका क्लोजर X ही होगा। इस तरह BD के क्लोजर का मतलब है कौन से क्लोज सेट्स हैं जिनमें BD मौजूद है। BD पहले में भी है, BD दूसरे में नहीं है, BD X में भी है, BCDE में भी है, ABE में नहीं है, तो BDE जो है वो ही इसका क्लोजर होगा जो स्मॉलेस्ट। तो इसी तरह हम किसी भी जनरल सेट के क्लोजर को टोपोलॉजिकल स्पेस की मदद से निकाल सकते हैं। उसके तमाम क्लोज सेट लिखिए, फिर गिवन सेट जो है उसके बाद गिवन सेट के वो सुपर सेट देखिए जिनमें वो गिवन सेट मौजूद है, और उन सब का जिन सब में मौजूद है उनका इंटरसेक्शन ले लीजिए या सबसे छोटा ले लीजिए, तो ये आएगा आपका उस सेट का क्लोजर आएगा। अब देखें जी, क्यू है, ये सेट ऑफ रियल नंबर का हमारे पास सबसेट है क्यू। वो रैशनल नंबर्स हैं कुछ इसके अंदर ना, और हर दो रैशनल नंबर्स के दरमियान ना एक क्या आता है, कई इरेशनल्स आते हैं इन दो के दरमियान, और कई रैशनल्स भी आते हैं इनके दरमियान। अच्छा जी, हमने ये प्रूव करना है कि क्यू का जो क्लोजर है ना, वो क्यू का क्लोजर है वो पूरे का पूरा आर है। लास्ट लेक्चर में, अगर हम लास्ट लेक्चर की वजह से देखें तो क्यू क्लोजर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू क्यू यूनियन क्यू डैश क्यू ड्राइव्ड। लेकिन क्यू ड्राइव्ड तो आपने बताया कि वो पूरे का पूरा आर है। यूनियन क्यू करेंगे तो आंसर आ जाएगा आर। सो क्यू क्लोजर जो है वो आर है। दूसरा, कोई और पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर हम इस पॉइंट को लें, क्यू क्लोजर निकालना है तो क्लोजर क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ क्यू, ये हमने निकालना है। अब देखें क्यू के सुपर सेट कौन कौन से हैं, एक तो आर खुद है, ठीक है, आर खुद है, और कौन सा सुपर सेट है क्यू का जो कि क्लोज्ड भी है और आर और क्यू से बड़ा है। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि जब भी आप किसी पॉइंट का नेबरहुड लेंगे, ये देखें ये, तो इसमें ऐसे कई पॉइंट्स आएंगे जो क्यू में नहीं हैं, इरेशनल भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये रिजल्ट हम भी कहेंगे। अच्छा, आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, हमने ये प्रूव करना है कि क्यू का जो क्लोजर है वो आर है। फर्ज करें कि क्यू क्लोजर आर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट है ये वाला कंप्लीमेंट में x बिलोंग्स टू द कंप्लीमेंट ऑफ r माइनस क्यू क्लोजर, जो कि नहीं हासिल हुआ आपको, एज r ओवर क्यू क्लोजर इज ओपन इन r। क्यों जी, क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ा था कि क्लोजर जो होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। सो ये क्लोज्ड है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फिर, वो ओपन होगा। सो देर एग्जिस्ट a लेस देन b सच दैट x जो है वो इस a b में पड़ा हुआ होगा, क्योंकि वो ओपन सेट है ना ये, तो ओपन सेट है तो एक इंटरवल ऐसा आएगा a b जिसमें x मौजूद होगा, क्योंकि x इंटीरियर पॉइंट है। ओपन सेट के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट होते हैं। अगर x इसके अंदर मौजूद है और ये ओपन सेट है, ये वाला, ये ओपन सेट है, तो आपके पास ये किसी मौजूद होगा ओपन इंटरवल ए बी में, और ए बी पूरे का पूरा मौजूद होगा इसके अंदर आर माइनस क्यू क्लोजर। बट लेकिन लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी इंटरवल ऐसा हो जो कि जिसमें दोनों ए और बी, ये आपके इन एवरी इंटरवल ए बी देन देयर इज अ रैशनल नंबर क्यू, इसमें लाजमी होगा सच दैट इज क्यू, हर इंटरवल में कोई ना कोई रैशनल नंबर मौजूद होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू जो है वो इस कॉम्प्लीमेंट में भी
लाई कर रहा है, ठीक है, विच इम्प्लाइज क्यू जो है वो आर क्यू में है, आर माइनस क्यू में। दिस इज द कंट्राडिक्शन, क्योंकि आपने जो लिया था, आपने जो एलिमेंट लिया था क्यू जो है वो रैशनल था, और यहाँ ये प्रूव कर दिया आपने कि क्यू जो है वो आर माइनस क्यू में है, ठीक है, हैंस क्यू क्लोजर इज आर। तो आसान तीन आर्गूमेंट जो देंगे वो ये वाला है, क्यू क्लोजर इज आर, वो ये वाला आर्गूमेंट। तो एक सेट ए टोपोलॉजिकल स्पेस में, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स है, टाउ इसमें टोपोलॉजी है, और एक सेट ए, ये ए सेट इसमें डेंस कहलाएगा। ये डेंस कब कहलाएगा? ये डेंस कहलाएगा अगर मैं इसका क्लोजर लूं, ए क्लोजर लूं, तो पूरे का पूरा सेट एक्स आ जाए। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब क्या है? ए क्लोजर क्या होता है? वो होता है ए यूनियन ए डैश। इसका मतलब ये है कि आपके एक्स का हर पॉइंट, ये पॉइंट अगर वो ए में नहीं है तो फिर वो ए का क्या होना चाहिए? लिमिट पॉइंट होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि वो सेट ए जो है उसके पॉइंट्स हर जगह फैले हुए हैं, इस तरह से फैले हुए हैं कि अगर आप एक ऐसा पॉइंट पिक करें जो एक्स में तो है और ए में नहीं है, और अगर आप उससे कोई ओपन बॉल ड्रा करें, ओपन सेट, तो वो ओपन सेट यानी वो पॉइंट एक्स जो है वो इस ए का लिमिट पॉइंट होगा। यानी उस ओपन सेट से जब आप कोई बॉल ड्रा करेंगे तो उसका इंटरसेक्शन ए के साथ कुछ ना कुछ आएगा। इसका मतलब ये है कि ए एक्स में हर जगह फैला हुआ है, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है एक्स का कि जिसको सेंटर लेके आप ओपन सेट ड्रॉ करें तो वो ए के पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट ना करे, सिवाय पॉइंट एक्स के। इस केस में हम कहेंगे ए जो है वो एक्स में एवरीवेयर डेंस है, या हर जगह डेंस है। पिछले एग्जांपल में हमने फाइंड किया, कंप्यूट किया कि क्यू क्लोजर जो है वो आर है, दैट मीन्स क्यू जो है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी आर में डेंस है। सिमिलरली इररेशनल का जब क्लोजर फाइंड करेंगे तो वो भी आर आएगा, तो इररेशनल भी आर में डेंस है। लेकिन अगर हम ये सेट ले लें 1 से 2, ये आर में डेंस नहीं है। जब इसका क्लोजर निकालते हैं तो इसका क्लोजर आता है 1 2, इसके लिमिट पॉइंट इसमें मजीद डाल दीजिए तो ये बना, और ये आर के इक्वल नहीं है, डेट मीन्स ये सेट नॉन डेंस है, नॉट डेंस इन आर, नॉट डेंस। सो यहां हमने ये प्रूव करना है कि जो ए क्लोजर है ना, हाउ कैन वी से दैट ए क्लोजर इज क्लोज्ड? ए क्लोजर क्या है? वो है ए यूनियन ए ड्राइव या ए डैश। हमने ये प्रूव करना है कि ये क्लोज्ड है, यानी हमने ये प्रूव करना है कि ए क्लोजर का कंप्लीमेंट जो है वो दरअसल ओपन सेट है। ये हमने प्रूव करना है। एक सेट ए क्लोजर क्लोज्ड कब होगा? ये क्लोज्ड तब होगा जब इसका लिमिट पॉइंट का सेट इसके अंदर ही कंटेन करता हो। यानी ए क्लोजर का अगर मैं लिमिट पॉइंट निकालूं तो वो ए डैश ही आए। अगर ऐसा होगा तो फिर डेफिनेटली ए क्लोजर क्लोज्ड होगा। यानी अगर मैं पिक्चर ड्रॉ करूं, ये अंदाजन मेरे पास ये ए है, लेट्स से ये मेरा एक्स है, फर्ज कर लीजिए ये मेरा ए है, ठीक है, और ये मेरा, ये कुछ पॉइंट इससे बाहर भी थे जो इस ए के लिमिट पॉइंट थे, और ये मेरा है ए एक ए ए क्लोजर, जिसमें ये ए और ए ड्राइव भी आ रहा है, तमाम लिमिट पॉइंट इसके ये हैं ए क्लोजर। तो कहता है इट सफाइस टू शो दैट ए यूनियन ए डैश यानी ए क्लोजर जो है contains all of its limit point, or equivalently that के no limit point of this is a limit point of this।
यानी ये हम प्रूव कर दें कि इस कंप्लीमेंट का, इस पार्ट का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, नो एलिमेंट ऑफ दिस। यानी आप ये कह दें कि, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी लिमिट पॉइंट इस ए बार का वो इससे बाहर नहीं है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है ये पर्पल पॉइंट जो क्या हो, जो इसके कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट हो और वो इस ए क्लोजर का लिमिट पॉइंट हो। ये हमने प्रूव करना है कि P अगर ये एक बार से बाहर है तो वो ए बार का लिमिट पॉइंट नहीं है। लेट हमने इसके बाहर से एक पॉइंट ले लिया, ये P इस कॉम्प्लीमेंट में लिया। सो ये क्लियर हो गया कि P जो है ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। अगर ये ए ड्राइव्ड सेट में नहीं है, ए क्लोजर में नहीं है ना, तो ए क्लोजर का मतलब क्या है, नहीं है, नेगेशन है ना। तो ये ए यूनियन ए डैश है। डैट मीन्स के नहीं है का मतलब वो ए में भी नहीं है और वो ए डैश में भी नहीं है। दैट मीन्स नॉट है ना, दैट मीन्स पी जो है वो दरअसल नहीं है ए डैश में। यानी पी जो है वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। पी ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सेंटर मानकर एक ओपन बॉल प्लॉट करूं, ये ले ब्लू कलर में, तो ऐसा एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है। वो ओपन सेट आपके ए को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ग्रीन पार्ट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये बाय डेफिनेशन है। सो बाय डेफिनेशन ये क्लियर हुआ कि इस यू का इंटरसेक्ट जब हम करेंगे, इस यू का इंटरसेक्शन जब हम ए से लेंगे तो वो या तो फाई आएगा, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक, या पी आएगा या फिर वो फाई आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा जी, लेकिन बट पी चूंकि ए क्लोजर में नहीं है तो वो पी ए में भी नहीं है। पी ए में नहीं है, लिहाजा जब वो पी ए में नहीं है, पी यहाँ नहीं है, ए में नहीं है, तो फिर इस इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता। डेट मीन्स कि इस यू का ए के साथ इंटरसेक्शन सिर्फ फाई ही है। ठीक है। अच्छा, अब ये ए के साथ इंटरसेक्शन फाई हो गया। हमने तो ये प्रूव करना है कि इस यू का ए डैश यानी इस पर्पल के साथ में इंटरसेक्शन फाई है। फॉर इफ अगर एक्स यू में है, अगर एक्स, अच्छा जी, वी क्लेम दैट फॉर दिस, फर्ज कर लें कि एक पॉइंट है, लेट्स से ये एक्स है, ये वाला ये पॉइंट एक्स जो कि यू में है, यू में आ गया, ये एक्स है स्मॉल ब्लू। एज यू इज एन ओपन सेट, यू ओपन सेट है और यू का ए के साथ इंटरसेक्शन फाई है, तो इसका मतलब एक्स अगर ए में, अगर एक्स जो है वो यू में है और यू का एक इंटरसेक्शन फाई है, तो एक्स ए ड्राइव में नहीं हो सकता। दस एक्स और दस यू और ए डैश का इंटरसेक्शन भी फाई है। ठीक है। इस सारी बात को, और इसको अगर इकट्ठा करें इन दोनों बातों को, तो रिजल्ट क्या निकला कि यू का इंटरसेक्शन इन दोनों के यूनियन से फाई है एंड पी और पी यू से बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई क्या कर रहा है कि P जो है वो U इम्प्लाइज P इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस। सो कोई भी पॉइंट P जो आपने बाहर लिया वो आपके ए क्लोजर का लिमिट पॉइंट भी नहीं निकला। दैट मीन्स नो लिमिट पॉइंट ऑफ ए क्लोजर गोज आउटसाइड ऑफ ए क्लोजर, हेंस ए क्लोजर जो है वो क्लोज्ड है। सो फाइनली मैं रिमार्क ये देना चाहता हूं, एक क्या, कि आपका जो ए क्लोजर होगा वो होगा यूनियन ए यूनियन ए डैश, और दूसरा पॉइंट क्या होगा
कि ए क्लोजर जो होगा वो क्लोज्ड होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि यहां से भी क्लियर हो रहा है कि ए जो है वो ए क्लोजर के अंदर कंटेन हो रहा है। यहां देखें ये यहां से। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि ए क्लोजर जो है दैट इज स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड superset of A। ऑफ ए। लेकिन अब ये कुछ असाइनमेंट है, ये आपने हर हाल में करनी है। ये टोपोलॉजी पीछे एग्जाम्पल में भी हमने की थी, उसी टोपोलॉजी को लेके इसके तमाम के ना लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, और फिर फाइंड करके इनका क्लोजर फाइंड करना है। ठीक है, तो दो तरीके हैं क्लोजर फाइंड करने के। एक है कि इसमें ए के लिमिट पॉइंट उठाएं, निकालें और वो ए में ऐड कर दें। और दूसरा तरीका क्या है कि इनका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ढूंढ लें, वही इनका क्लोजर होगा। और फिर क्लोजर में से इनको छोड़ दें, यानी वो लिमिट पॉइंट निकालने भी आप निकाल सकते हैं कि कौन कौन से जो लिमिट पॉइंट हैं इसमें। ठीक है, इसी तरह सेट जेड में अब को फाइनाइट टोपोलॉजी लेनी है और लिमिट पॉइंट्स इसके निकालने हैं ए के, और सेट इवन के तमाम लिमिट पॉइंट निकालने हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है। इसके लिमिट पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं आर में, वो तमाम पॉइंट जो इसके अंदर है वो भी हैं, और ए बी भी इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अब इनके व्हाट इज द क्लोजर इन आर ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट। इन सब के आपने क्लोजर फाइंड करना। ठीक है, आर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी देखना।